हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना एमपीपीएससी प्री का सिलेबस है, उसमें यूनिट 10 में पूछा गया है मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एमपीजीके में जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू रखेंगे और स्टार्ट करने वाले हम इसको आज की पहली वीडियो से। और इसमें हम मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व से जो है हमारी जो है सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको यूज़फुल रहेगी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं और हम इस पे सबसे पहले डिस्कस करते हैं मामा टंट्या भील के बारे में। तो मामा टंट्या भील कौन थे? तो ये जो हैं 1857 की क्रांति के एक क्रांतिकारी थे। ठीक है, इनका जन्म 26 जनवरी 1842 को खंडवा में पंधाना तहसील के जो एक गांव आता है बड़ौदा गांव। ठीक है, बड़ौदा अहीर गांव में इनका जन्म हुआ था, लेकिन यहाँ पे खंडवा ही जो है पूछा जाएगा। ठीक है, और इनकी मृत्यु का, तो इनका जो मृत्यु है उनका 4 दिसंबर 1889 में जबलपुर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। कैसे? तो इनकी जो है अंग्रेजों द्वारा इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, अंग्रेजों ने इनको फांसी दी थी। ठीक है, और इसी उपलक्ष्य में जो है 4 दिसंबर को शहीद दिवस के रूप में इनको मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है समाधि स्थल। इनका समाधि स्थल पातालपानी महू में स्थित है, और ये महू जो है इंदौर में आता है। इसका इनका जो वास्तविक नाम है, उनका वास्तविक नाम टुंड्रा था। ठीक है, ये पूछा गया है एक क्वेश्चन। और इनके पिता का नाम भाऊ सिंह भील था। नेक्स्ट है इनकी उपाधि। तो इनकी उपाधि जो है रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक जो द न्यूयॉर्क टाइम से एक मैगजीन प्रकाशित होती है, तो उसमें इनको रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मालिक। इनका एक उपाधि थी मालिक करके भी लोग इनको बुलाते थे। आदिवासियों का मसीहा और मामा, ये जो है इनकी उपाधि थी। तो एक क्वेश्चन आता है एक और कि निवाड़ का निवाड़ का रॉबिन हुड। ठीक है, निवाड़ का निवाड़ का निमाड़ का रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? ठीक है, तो ये आंसर आप इसका आंसर कमेंट करिए और आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो है इनको उपाधि हमने देख ली है, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, मालिक आदिवासियों का मसीहा। ठीक है, और मामा करके जो है इनको लोग बुलाते थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनके नाम पे एक पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जन नायक जन नायक टंट्या भील
राज्य स्तरीय पुरस्कार, ठीक है। ये पुरस्कार जो है दिया जाता है कहाँ पे, तो शिक्षा और सेकंड पुरस्कार, ठीक है। जन नायक टंट्याभील राज्य स्तरीय पुरस्कार जो है हमारे मध्य प्रदेश में दिया जाता है, और इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है शिक्षा और खेल, ठीक है। शिक्षा प्लस खेल, ठीक है। शिक्षा और खेल के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, तो ये जो है आदिवासी के जो युवा हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। आदिवासी युवाओं को ये उत्कृष्ट जो प्रदर्शन है उसके लिए दिया जाता है, ठीक है। शिक्षा और खेल में जो एक अच्छा स्थान, उच्च स्थान लाते हैं, ठीक है, उसमें उनके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये सिर्फ आदिवासियों के लिए जो युवा हैं, ठीक है, आदिवासी युवा को ही दिया जाता है। और ये जो सम्मान है ये आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा वन्य प्रकाशन के तत्वाधान में जो है दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि इनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसे जन नायक टंट्याभील राज्य स्तरीय पुरस्कार कहा जाता है, और ये पुरस्कार दिया जाता है शिक्षा और खेल में एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। और इसका जो अ, किसको दिया जाता है, तो ये आदिवासी युवा को ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मामा टंट्या भील के नाम पर मंदिर बनाया गया है, कहाँ पे, बड़ौदा अहीर में, ठीक है। इनके एक मंदिर बनाया गया है इनका, और एक मंदिर मीन्स दो मंदिर बनाए गए हैं, ठीक है। एक बनाया गया है बड़ौदा अहीर में जो कि पंधाना खंडवा में आता है, ठीक है, पंधाना तहसील खंडवा में आता है। तो ये बड़ौदा अहीर जो है इनका जन्म स्थान भी है। और नेक्स्ट दूसरा इनका जो मंदिर है वो बनाया गया है गढ़ी कोटड़ा में, ठीक है, गढ़ी कोटड़ा में इनका मंदिर बनाया गया है जो कि भीकनगांव खरगोन के अंतर्गत आता है। तो ये दो मंदिर जो है टंट्याभील, मामा टंट्याभील के नाम पे बनाए गए हैं, मतलब नाम पे नहीं बनाया गया है, इन्हीं का जो है मंदिर है, ठीक है। अगर कुछ हम इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में देखें तो इंदौर का जो इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, ठीक है, उसका नाम मामा टंट्याभील के नाम पे रखा गया है, ठीक है। और अगला जो है पातालपानी, महू और भंवरकुआ में, ये सभी जानते हैं। भंवरकुआ चौराहा जो इंदौर में है, उस वहाँ पे जो है मामा टंट्याभील की मूर्ति स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इनका। नेक्स्ट है हमारे एक सेकेंड, सो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है खाजा नायक, ठीक है, शहीद खाजा नायक। इनका जन्म हुआ था 1830 में, ठीक है, कहाँ पे सांगली ग्राम बाड़वानी में इनका जो है जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 1898
98 से 60 के बीच में इनकी जो है मृत्यु मानी जाती है। ठीक है, और इनके जो पिता का नाम है वो गमन सिंह था, और इनके जो पुत्र थे उनका नाम दौलत सिंह नायक था। ठीक है, तो इनके बारे में इतना ही है। और इनका एक स्मारक है। ठीक है, खाजा जो शहीद खाजा नायक हैं। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इनके बारे में इतना ही है। नेक्स्ट है हमारे राजा शंकर शाह। ठीक है, राजा शंकर शाह कहाँ से थे? ये मंडला से थे, और इनका जो जन्म है 1783 में इनका जो है जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 18 सितंबर 1857 में कहाँ पे? जबलपुर में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनका जो क्रांति क्षेत्र है महाकौशल जबलपुर था, और इनके नाम पे जो है इनकी एक स्मारक है कहाँ पे? जबलपुर में। ठीक है, स्मारक कहाँ पे है? जबलपुर में। और इन्होंने तलवार और कलम की क्रांति, ठीक है, तलवार और कलम की क्रांति किसकी है? तो ये जो है राजा शंकर शाह की है। ठीक है, इन्होंने जो है लिखी थी। शंकर शाह विश्वविद्यालय, तो ये शंकर शाह विश्वविद्यालय कहाँ पे है? छिंदवाड़ा में है। तो ये कुछ इनके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, इनके जो पिता हैं उनका नाम सुमेर शाह और पुत्र रघुनाथ शाह था, जो राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह को जो है तोप से जो है अंग्रेजों द्वारा इनको जो है मृत्यु दी गई थी। ठीक है, तोप से उड़ाया था। तो ये हमारे राजा शंकर शाह थे। नेक्स्ट आते हैं हम शहीद भीमा नायक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे शहीद भीमा नायक, और इनका जन्म 1840 में इनका जन्म पंचमोहली गांव में बड़वानी में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 1876 में पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, इनकी स्मारक है धावा बावड़ी, कहाँ पर? बड़वानी में, जो इनके नाम पर एक स्मारक बनवाई गई है। कहाँ पे? बड़वानी में। ठीक है, इनकी माता का नाम सुरतीबाई भील था। ठीक है, सुरतीबाई भील जो इनकी माता का नाम था, और इनके पिता का नाम धन सिंह जो है इनका पिता का नाम था। ठीक है, तो सुरतीबाई भील जो है इनकी माता, ठीक है, इन्होंने 1857 की जो क्रांति है उनका नेतृत्व किया था, और 8 फरवरी 1949 में, ठीक है, 8 फरवरी 1849 को जो है सलौदा नामक स्थान पे अंग्रेजों से इन्होंने युद्ध किया था। तो ये भी एक क्रांतिकारी थी। तो ये चीज़ आपको नॉर्मल याद रखना है कि इनकी माता जो है एक क्रांतिकारी थी। ठीक है, और इनका नाम सुरतीबाई भील था। ठीक है, पिता का नाम धन सिंह, और इनका जो उपाधि है निवाड़ का रॉबिन हुड। ठीक है, जो क्वेश्चन भी मैंने पूछा था कि निवाड़ का रॉबिन हुड किसे कहते हैं, तो शहीद भीमा नायक को जो है यहाँ का निवाड़ का रॉबिन हुड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1857 का जो क्रांति थी उसका नेतृत्व इन्होंने बड़वानी के सेंधवा क्षेत्र से किया था। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाता है कि भीमा नायक ने कहाँ से मतलब इनका क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, या इनका क्रांति क्षेत्र कहाँ क्या था, तो इनका जो क्रांति क्षेत्र है सेंधवा था। बड़वानी से इन्होंने जो है अपना नेतृत्व किया था।
ठीक है। और जो इन्होंने युद्ध लड़े थे, तो इनका इम्पोर्टेंट युद्ध है ये अम्बापानी की लड़ाई, ठीक है, 1857 में। फिर इनका पंचशावल की लड़ाई हुई थी, ठीक है, ये भी एक उनका युद्ध इम्पोर्टेंट युद्ध है, ठीक है, 1857 में। धावा बावड़ी की लड़ाई और पंचवली की लड़ाई जो है, इन्होंने एक इनके इम्पोर्टेंट जो हैं युद्ध हुए थे। तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अम्बापानी की जो लड़ाई है वो किन के बीच में हुई थी और कहाँ पे हुई थी, ये सब ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो ये सब इनका बड़वानी का है, इनका क्षेत्र, ठीक है। और अगर इनके फैक्ट के बारे में और फैक्ट देखते हैं तो ये है जो बड़वानी की लोअर गोई नदी है, ठीक है, उस पे एक परियोजना चलती है, लोअर गोई परियोजना। ठीक है। तो इसका जो लोअर गोई परियोजना है, इसका नाम चेंज करके भीमा नायक